हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, वाग्यंत्र के दोष, या फिर भाषा के महत्व को नहीं समझना, या उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। अगले प्रश्न को देखेंगे। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार है। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है? उच्चारण है, चिन्ह है या मात्रा है? तो क्या है वर्तनी का? उच्चारण। उच्चारण ही इसका सबसे बड़ा आधार है। जैसा उच्चारित करते हैं वैसे ही लिखते हैं। लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? शैली कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा इसका लिखने की रीति को ही हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। वर्तनी किसे कहा जाता है? पढ़ने की रीति को, वाक्य रचना को, या लिखने की रीति को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर होगा इसका बी, लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है ध्वनियों की सुंदरता के लिए, या ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए, ध्वनियों के तीव्र प्रवाह के लिए, या ध्वनियों की एकरूपता के लिए। सही उत्तर होगा बी, ध्वनियों का सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। वर्तनी का सीधा संबंध है। वर्तनी का सीधा संबंध किससे है? भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, कारक के उपयुक्त प्रयोग से, शब्द विकास से, या उचित समास विग्रह से। सही उत्तर होगा ए, ठीक, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से वर्तनी का सीधा संबंध है। वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, ठीक, तो ए ऑप्शन ही सही होगा, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? बलाघात कहा जाता है, ठीक, राइट आंसर होगा इसका डी। कल की क्लास में हमने इसको देखे थे कि इसको क्या कहा जाता है। फिर देखेंगे वर्तनी से क्या तात्पर्य है। वर्तनी से तात्पर्य है शब्दों का सुनिश्चित क्रम, या शब्दों में मात्राओं का सुनिश्चित क्रम, या शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। तो सही आंसर होगा इसका सी, ठीक है, शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप बताना है आपको, क्या होगा ये? सौंदर्य होगा। फिर देखेंगे पूजनीय, पूजनीय, ठीक है, पूजनीय का शुद्ध रूप होगा पूजनीय, बी ऑप्शन सही होगा। फिर देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, ठीक, तो यही ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है, पुल्लिंग। पुल्लिंग ऐसा नहीं लिखा जाएगा, पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है, ठीक। फिर देखेंगे श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। श्रीमान में क्या होगा? नाम में हलंत लगेगा, तो इसमें क्या है? वर्तनी शब्द, वर्तनी संबंधी, प्रत्यय संबंधी, समास संबंधी, या फिर हलंत संबंधी। तो इसमें क्या होना चाहिए था? हलंत संबंधी। इसमें त्रुटि है। श्रीमान शब्द का शुद्ध रूप होता है श्रीमान, नाम में क्या लगेगा? हलंत। फिर देखेंगे उतान का सही शुद्ध रूप क्या होगा? उत्थान होगा, उत्तान होगा, उत्तन, या फिर उत्थान। सही आंसर होगा बी, ठीक है, उतान दिया है वो क्या होगा? इसका शुद्ध रूप उत्थान होगा। अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या होगा? अन्वेषण। इसमें क्या होता है? ना आधा होता है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से सही शब्द को चुनना है। धुआं इस तरह से लिखेंगे, राज लिखा है, नाराज होता है, तो सही शुद्ध रूप क्या होगा? धुआं। निरोग लिखा है, तो ये इसमें नी इसमें क्या होगा? नी बड़ा होगा, ठीक है, निरोग में नी क्या होगा? बड़ा होगा। निरोग में नी क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखेंगे निरोग में देखो नी में क्या होगा? नी रोग, ठीक। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है? अनुगृहित, अनुगृहित, या फिर क्या होता है? अनुग्रहित, या फिर क्या होता है? अनुगृहित। तो सही आंसर होगा अनुगृहित, ए ऑप्शन सही है, अनुगृहित होगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द को चुनिए। उज्ज्वल, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही ऑप्शन होगा डी, उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से शब्द सही है? यहाँ पर देखेंगे व्यवसायक, ठीक है, व्यवसायक, तो व्यवसायक, इसमें क्या लगाएंगे हम? एक प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? व्यावसायिक बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे व्यावसायिक, ये इसका सही उत्तर है। फिर देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से
शुद्ध शब्द आपको बताना है, आधीन होता है, यनन मंडल होता है, नभ मंडल या फिर प्रत्युत, ठीक, या फिर योगीवर। तो यही ऑप्शन सही है, योगीवर। आधीन नहीं होता क्या होता है, अधीन होता है। प्रत्युत में देखेंगे इस तरह से लिखा जाएगा, आधीन नहीं होता बल्कि क्या होता है, अधीन होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को आपको बताना है, इनमें से अशुद्ध कौन सा है। अनधिकार, अनधिकार, उज्ज्वल, ये तो अशुद्ध है, ठीक है। उपलक्ष्य सही लिखा है, अनुसरण भी सही लिखा है। अनधिकार, अनाधिकार नहीं होगा, अनअधिकार सही होता है, तो ये शुद्ध लिखा हुआ है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप होता है इस तरीके से, ठीक, ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल को। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सही आंसर होगा सी, उज्ज्वल। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। सही आंसर होगा ए, ऐतिहासिक होता है। फिर देखेंगे योगीराज शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ये या वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्णक्रम की दृष्टि से शुद्ध है या वर्णक्रम की दृष्टि से अशुद्ध है। सही आंसर होगा बी, वर्तनी की दृष्टि से ये क्या है, अशुद्ध है। योगीराज का शुद्ध रूप देखेंगे, योगीराज का शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है, योगी राज। इसमें गा में बड़ा ई दिया है, तो गा में कैसी मात्रा होगी, छोटा ई। अगला देखेंगे उत्कर्षता। उत्कर्षता शब्द में व्याकरण संबंधी कौन सी अशुद्धि है। प्रत्यय संबंधी है, संधि संबंधी है, उपयुक्त सभी है, लिंग प्रत्यय संबंधी। सही ऑप्शन होगा इसमें कौन सी, प्रत्यय संबंधी। उत्कर्षता का शुद्ध रूप क्या होता है, उत्कर्ष होता है, इसमें ता प्रत्यय नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको, निर्मोही, नृमोही या निमोही या निमोही। तो सही उत्तर होगा निर्मोही, ए ऑप्शन सही है। कौन से शब्द में वर्तनी सही है, तदोपरांत, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। और अतिशयोक्ति, इसमें श पूरा रहेगा, ठीक। और फिर देखेंगे पुनरुद्धार, तो पुनरुद्धार बिल्कुल सही लिखा है। अनुकूल भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अनुकूल को कैसे लिखा जाएगा, ना में क्या होगी, छोटा ऊ और का में बड़ा, ठीक है। अतिशयोक्ति को देखेंगे, इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, सा इस तरीके से पूरा होता है। वर्तनी, वर्तनी से शब्द की, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। कव इत्री बिल्कुल सही है, आकलन, कवि इत्री यही गलत है, ये ऑप्शन सही है, कव इत्री बिल्कुल सही लिखा है। आकलन, आकलन और प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ही सही लिखा है, तो इसमें गलत पूछा है अशुद्ध वाला, तो कवि यत्री यही गलत है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें आगामी, साधु, कालिदास, ठीक है। तो कालिदास में कैसे होता है, ला में छोटा ही होगा, ठीक है। आगामी, आगामी होता है, ठीक है। साधु और क्या है, छिपकली, तो देखेंगे छिपकली बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। साधु में ये छोटा ऊ रहता है, ठीक। आगामी में आगामी होता है, तो सही आंसर होगा इसका डी, छिपकली बिल्कुल सही लिखा है। फिर देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द आपको चुनना है। उन्मिलित, उन्मिलित, उन्मिलित या फिर उन्मलित, तो सही आंसर होगा इसका डी, उन्मिलित, ये बिल्कुल शुद्ध है। अशुद्ध शब्द को अलग करना है आपको, अशुद्ध कौन सा है इसमें, प्रेयसी, अंतर्गत सही लिखा है, अंकुश भी सही लिखा है, प्रेयसी भी सही लिखा है। निरोग, निरोग में कैसा होगा, ना में बड़ा ई रहेगा, ठीक है, निरोग होगा। अगला देखेंगे वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। अधीन, 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 अधीन या आधीन, ठीक है। तो इसमें शुद्ध है अधीन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। सही शब्द का चयन करना है आपको। आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद लिखा है यहाँ पे, आशीर्वाद लिखा है, तो आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आशीर्वाद, और ये क्या है, आशीर्वाद। रा का उच्चारण किसके बाद होगा, श के बाद, तो ये ऑप्शन सही है सी। फिर देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। राजनांदगांव, राजनांदगांव, राजनांदगांव या राजनांदगांव, ऐसे लिखा जाएगा, राजनांदगांव। व्याकरणीय, व्याकरणीय दृष्टि से यह शब्द शुद्ध है। तदुपरांत, तदुपरांत नहीं होता, तद्युपरांत भी नहीं होता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तदुपरांत होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का
चयन करना है आपको। अंधेरा देखेंगे, अंधेरा बिल्कुल सही है। सन्यासी में क्या गलत है, यहाँ पे अम की बिंदु होना था, शरन्यासी होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द छांटना है। रचयिता, यथेष्ट, शासन बिल्कुल गलत लिखा है, यथेष्ट सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रचयिता नहीं होता, रचयिता। ठीक है, रचयिता सही शुद्ध रूप है। यथेष्ट में देखेंगे इस तरह से लिखा जाता है, यथेष्ट, यथेष्ट। और शासन गलत लिखा है, शासन में शासलजम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। देखो, पश्चात, हंसी, ये गलत है। ठीक है, हंसी को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। शासन देखेंगे और भ्रम, वहाँ पर शासन कैसे लिखा था और यहाँ पर देखेंगे शासन कैसे लिखा है। पीड़िता, पीड़िता में देखेंगे पीड़िता, पीड़िता लिखा है तो पीड़िता को कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। पीड़िता शुद्ध रूप है। कौन सा शब्द शुद्ध है, शुश्रूषा, तालाब नहीं होता, तालाब होता है। ठीक है, अतिथि भी गलत लिखा है। दवाइयाँ, जब दवाइयाँ में बहुवचन बनाएंगे तो ई कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, और शुश्रूषा ये बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तालाब में देखेंगे तालाब होता है, दवाइयाँ में देखो ई छोटा है। अतिथि में क्या होगा, ता में और था में भी कैसी मात्रा होती है, छोटा ई होती है। शब्द की सही वर्तनी कौन सी है, देखेंगे कटुकी, कटुक्ति, कटुक्ति, कटुक्ति या कटोक्ति या फिर कटोक्ति, ए ऑप्शन सही है, कटुक्ति। शब्द का सही वर्तनी कौन सी है, देखेंगे फणीश्वर, फणीश्वर, फणीश्वर या फणीश्वर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फणीश्वर। इस तरीके से लिखा जाता है। कौन सा शब्द शुद्ध है, श्राव, श्रीराम, या इस तरह से लिखा जाता है, श्राव या फिर स्त्राप। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी। सही वर्तनी है सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सौंदर्यवर्धक। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।